मैम अभी साइड हो जाओ, मैं आपसे बात सर्वे नहीं करोगी आप तो वापस जाओ। नहीं ऐसे ओले हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। किसान पूरी तरह से बर्बाद और तबाह हो चुका। अब हो गई तो किसान को तो बस वही है, मरना है किसान का, तो और क्या करेगा किसान। ग्वालियर में बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। लोगों ने जब देखा कि उनके खेतों में ओले जो हैं बिछे पड़े हैं, पहले तो नज़ारा जम्मू कश्मीर सा लगा। कछुआ में इतना जबरदस्त आफत की बारिश के साथ ओले पड़े। ऐसे ओले हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। किसानों की गेहूं की लहलाती फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। देखो कितनी भारी ओलावृष्टि हुई है। देखो आप देख सकते हो, आप ओलावृष्टि के नज़ारे आप देख सकते हो। देखो ओलावृष्टि के नज़ारे आप देख सकते हो। देखो आप ओलावृष्टि देखो। ग्राम कछुआ भितरवार विधानसभा क्षेत्र में आती है, तहसील चिनौर के अंतर्गत पड़ती है। ये आप देख सकते हो कितनी भारी ओलावृष्टि हुई है। ये जो ओलावृष्टि हुई इसने किसानों को किस तरह से तोड़ा है, हम किसानों से ही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे ज़्यादा जो ओलावृष्टि का असर है वो डबरा और भितरवार के कुछ गांवों में देखने को मिला, जहां पर अन्नदाता ने जब ये तस्वीर देखी तो वो अंदर से पूरी तरह से टूट गया। हमारे साथ अन्नदाता मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो बेमौसम ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई है, कितना परेशानी हुई है? जी परेशानी तो बहुत हुई है। पहले भी ओलावृष्टि हुई थी तो उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और ये आज तो ये रात में जो 5 पौने 5 बजे जो ओलावृष्टि हुई है, इससे किसानों को कुछ ज़्यादा ही नुकसान हुआ है। तो ये सब मतलब और इतने पड़े हैं कि मतलब पूरी तरह फसल बर्बाद हो चुकी है। अब इसका मुआवजा तो शायद मुश्किल है, कोई सर्वे करने आता नहीं है और शायद मिलना भी मुश्किल हो जाता है किसानों को। तो अब इससे अब समझ लो किसान की तरह कमर ही टूट चुकी है। मतलब पहले ही फसल उगाने में पूरी जान लगा देते हैं। एक तो खाद की किल्लत रहती है, जैसे तैसे फसल खड़ी की। खाद की तो ये है कि हर साल समस्या आती है कि समय पर खाद नहीं मिल पाता है और जैसे तैसे मिल भी जाता है, फसल तैयार हो जाती है, तो ये कुदरत की मार है। अब इससे निपट रहा तो अब भगवान जाने क्या होगा। तो कोई उम्मीद सरकार से लगा रहे हैं कि सरकार को इस ओर ध्यान दे? सरकार से तो अब कोई मतलब कोई सर्वे भी हो जाता है लेकिन मुआवजा नहीं मिल पाता है। कोई उम्मीद नहीं है। बाई चांस का भी हो जाए तो हो जाए, लेकिन फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं है। कोई आ भी जाएंगे तो सर्वे करके चले जाएंगे, लेकिन मुआवजा मुश्किल ना मिलना है। अच्छा, एक और सवाल है कि सोचा था कि इस तरह की ओलावृष्टि होगी, जैसे सड़कें जब देखी और खेत जब देखे तो ओलों से पूरे भरे पड़े थे। जी सर, लेकिन अब देखो कोई नहीं सोचता है कि ऐसे बिन मौसम में इतनी ओले की बरसात होगी, लेकिन वो भी हो गई। अब हो गई तो किसान को तो बस वही है, मरना है किसान का, तो और क्या करेगा किसान। मरना ही है किसान बस। तो देखिए, अन्नदाता जो है वो परेशान है, लेकिन जिसने भी ये नज़ारा देखा वो दंग रह गया। जो किसान हैं उनका कहना है कि अब ओलावृष्टि हो गई है और उन्हें नुकसान पहुंचा है। इसका जो सर्वे है वो कब होगा ये भी भगवान भरोसे है। और इसीलिए जब भितरवार क्षेत्र में जब किसानों के बीच अधिकारी नहीं पहुंचे तो उनका गुस्सा फूट पड़ा और उनके निशाने पर जो क्षेत्रीय तहसीलदार हैं पूजा मावई, वो आ गई। आप सुने भी गए, लाउड नहीं बोलना, बदतमीजी है ये। नहीं, आपके क्या तरीका में? अरे हाँ, तो हम भी तो बोल रहे हैं आपसे। मैम अभी साइड हो जाओ, मैं आपसे बात सर्वे नहीं करोगी आप तो वापस जाओ। नहीं करा रहे हम, अभी करा चलो सर्वे। कोई सर्वे नहीं कराएगा, कोई केस में नहीं जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। किसानों ने बहस भी शुरू कर दी। हालांकि लोगों को इंतज़ार है, विशेषकर किसानों को, कि कब उनकी खेतों के जो नुकसान है उसका सर्वे होगा और कब उन्हें मुआवजा मिलेगा। लेकिन ये जो नज़ारा है, भले ही आपको देखने में टीवी में बड़ा अच्छा लग रहा हो, और जो ओलावृष्टि हुई है उसने बहुत ज़्यादा नुकसान किसानों को पहुंचाया है। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, द प्रेस हिंदी, ग्वालियर।